हेलो गाइज, इंग्लिश लर्निंग विद पीयू में आपका स्वागत है। तो गाइज आज हम सिंड्रेला की स्टोरी को पढ़ेंगे। तो सिंड्रेला की कहानी क्या है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, इन ए ग्रैंड किंगडम यानी कि एक बड़े राज्य में, लिव्ड इन ए स्वीट गर्ल नेम्ड सिंड्रेला। तो एक स्वीट लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। हर स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर स्ट्रीट अन हर काइंडली। तो जो उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन थी वो उसको अनकाइंडली मतलब होता है निर्दयी, तो उसको निर्दयी तरीक़ा से ट्रीट करती थी और मेकिंग हर डू ऑल द चोर्स, और उसको सारे काम करवाती थी। तो वे सिंड्रेला से निर्दयी तरीके से पेश आती थी और उससे सारा काम कराती थी। वन डे, एक दिन, इन्विटेशन टू द रॉयल वॉल अराइव्ड। तो एक दिन क्या हुआ, निमंत्रण मिलता है, रॉयल वॉल अराइव्ड, तो वहाँ पर पहुँचना होता है रॉयल्स को। बट सिंड्रेलाज स्टेप फैमिलीज फॉरवर्ड हर फ्रॉम गोइंग। तो स्टेप फैमिली मतलब एक सौतेला जो परिवार होता है सिंड्रेला का, वो उसे जाने से मना कर देता है, सिंड्रेला को वहाँ जाने से। हार्ट ब्रोकन सी वेप्ट इन ए गार्डन। तो उसका जो सिंड्रेला होती है वो टूट जाता है, उसका दिल, सिंड्रेला का दिल टूट जाता है, वो दुखी हो जाती है, इसलिए वो गार्डन में चली जाती है और वहाँ जाके रोने लग जाती है। सडनली मतलब अचानक, ए काइंड फेरी अपीयर्ड द ट्रांसफॉर्म सिंड्रेलाज रैक्स इनटू ए मैग्निफिसेंट गाउन एंड ए इनटू ए कैरिज विद ए माइस एंड हॉर्स। सडनली मतलब अचानक, एक काइंड फेरी मतलब एक दयालु परी, एक परी, तो वहाँ पर इनटू अपीयर्ड द ट्रांसफॉर्म, तो वहाँ पर अचानक प्रकट हो जाती है या दिख जाती है एक दयालु परी। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है बदलना, तो वो बदल देती है सिंड्रेलाज रैक्स इनटू ए मैग्निफिसेंट गाउन्स। तो सिंड्रेला के कपड़ों को एक मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार, तो शानदार गाउन में बदल देती है। जो परी होती है वो सिंड्रेला के कपड़ों को एक शानदार गाउन में बदल देती है। एंड ए इनटू ए कैरेज, और वहाँ पर एक गाड़ी भी जादू से आ जाती है सिंड्रेला के लिए। विद माइस एंड हॉर्सेस, जिस गाड़ी पर हॉर्स लगे होते हैं, घोड़े होते हैं उस गाड़ी पर। एट ए बॉल सिंड्रेलाज डेलिज्ड एवरीवन। तो जिससे डेज्ड मतलब होता है चकित होना, तो जैसे कि सिंड्रेला को जो कोई देखता है तो वो सब चकित हो जाते हैं। इंक्लूडिंग द प्रिंस, इंक्लूडिंग मतलब होता है प्रिंस, तो उनमें एक राजकुमार भी शामिल होता है। तो जो भी सिंड्रेला को देखता है गाउन में और गाड़ी में, तो सब वो चकित हो जाते हैं, जिनमें एक राजकुमार होता है वो भी चकित हो जाता है। उसके बाद, बट व्हेन द क्लॉक स्ट्रट मिडनाइट सी फ्लैड लिविंग बिहाइंड ए ग्लास स्लीपर। जैसे कि आधी रात होती है तो सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है और अपनी कांच के जूते छूट जाती है। द प्रिंस सर्चेड द किंगडम, जो राजकुमार होता है वो सारे राज्य में तलाश करता है। डिटरमाइंड द फाइंड द मिस्टीरियस मैदान, तो बैठ जैसे कि ढूंढता है, जैसे कि वह जूते ढूंढता है कि जूते किसके थे, तो राजकुमार उसे ढूंढता है। तो वैन द प्रिंसेस वैन द स्लीपर फिट सिंड्रेलाज परफेक्टली, तो वे जूते किसी के नहीं आते हैं, सिर्फ सिंड्रेला के पैरों में ही आ जाते हैं। ही न्यू, तो वह जानता था कि सी वॉज द वन, तो सिर्फ यही एक है जिसके जूते हैं। सिंड्रेलाज फॉरगेव हर स्टेप फैमिली, जो सिंड्रेला होती है वो अपनी सौतेली परिवार को भूल जाती है, उन्हें क्षमा कर देती है। सिंड्रेला अपने सौतेले परिवार को क्षमा कर देती है जो उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। एंड मैरिड द प्रिंस, और वह राजकुमार से शादी कर लेती है, जो सिंड्रेला होती है वो राजकुमार से शादी कर लेती है। लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर, और वह आराम से एक हैप्पी लाइफ जीते हैं राजकुमार और सिंड्रेला। इस कहानी की शिक्षा क्या है। काइंडनेस, करज एंड फॉरगिवनेस ट्रम्प्स ओवर क्रूरटी एंड एडवर्सिटीज। तो इस कहानी में क्या था, सिंड्रेला थी जिसका सौतेला परिवार उसके साथ बुरा व्यवहार करता था और उसे जाने से मना कर देता है। जैसे एक परी वहाँ पर आके उसे गाउन और गाड़ी दे देती है, और आधी रात में जब वह अपने जूते छोड़ के जाती है तो राजकुमार उसको ढूंढ लेता है, राज्य में ये जूते किसके हैं, और वह सिंड्रेला के पैरों में आ जाते हैं और फिर वह सिंड्रेला से शादी कर लेता है। सिंड्रेला अपने परिवार को, जो सौतेला परिवार था, उसको माफ़ कर देती है और वह एक खुशी खुशी लाइफ जी लेती है। तो थैंक यू सो मच गाइज।